हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, हम डेली रात्रि 7 बजे क्लासेस देख रहे हैं बिहार आईटीआई के लिए, जो कि आपका एग्जाम 18 जून 2023 को होना है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त होने से पहले आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत का सबसे पुराना तारामंडल कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है नैनीताल, कोलकाता, पुणे या फिर दिल्ली। तो सबसे पुराना जो तारामंडल है ये आपको पुणे में स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है किसी भी शहर का नाम देकर, किसी भी सिटी का नाम देकर, कि जो कोई भी सिटी है, जैसे कि यहाँ पूछ लिया जा सकता है कि जो पुणे है आपको किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो ये आपको महाराष्ट्र में है। जैसे कि यहाँ पे और ऑप्शन में देखिए मेंशन किया है नैनीताल, तो नैनीताल किस स्टेट में है, तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको कुछ ऐसे बड़े बड़े सिटी का नाम है जो कि डायरेक्ट नाम देकर पूछ लिया जाता है कि आखिरकार ये जो सिटी है किस स्टेट में है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इजी हो सकता है उन सभी कैंडिडेट के लिए जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो फटाफट सभी कैंडिडेट असम पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि आखिरकार जो बिहू असम का त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं अप्रैल, मार्च, जून या फिर अक्टूबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में इस त्यौहार को मनाया जाता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। साथ ही आपको मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि देखिए हर राज्य के कुछ प्रमुख त्यौहार होते हैं, जैसे कि बिहार का छठ हो गया, इस तरह से आपको वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार होते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, किसी बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बांग्लादेश स्थापित हुआ था, यानी कि बांग्लादेश कब स्थापित हुआ था ये आपको बताना है। और यहाँ से देखिए ये मिशन, और देखिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे किसी भी देश को लेकर कि कौन सा देश का स्थापना कब हुआ था, कब अलग हुआ था। जैसे कि यहाँ पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश कब स्थापित हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी सेट कराए हुए हैं, मैंने सारे सेट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डे को लेकर, यानी कि दिवस को लेकर, आप बुक के माध्यम से भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन 1 से 2 जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन देखिए 22 अप्रैल, 16 फरवरी, 17 सितंबर या फिर 4 अप्रैल। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन तो इजी दे दिया गया है, लेकिन यही ऑप्शन में दे दिया जाता एक ऑप्शन 22 मार्च। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन में दे दिया 22 मार्च, तो बहुत सारे क्या होते हैं कि मार्च और अप्रैल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और यही जैसे ही पूछा जाएगा कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, साथ ही बिहार दिवस भी है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और 22 मार्च को बिहार दिवस, साथ ही जल दिवस मनाया जाता है। इन सारे पॉइंटों को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपको समूह है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि G20 हो गया, सार्क हो गया, G8 हो गया, यूएनए हो गया। तो यहाँ पूछा गया कि भारत जो है किसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सार्क का भी है, G20 का भी है, यूएनए का है, लेकिन जो G8 है इसका जो सदस्य है वो भारत नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इसका जो मुख्यालय है हेग में है। और साथ ही इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको
15 होती है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप हमारा अगर रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सार्क के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ कि इसका मुख्यालय क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका स्थापना कब हुआ है। तो आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके सार्क के बारे में पूरा डिटेल में मेंशन कीजिए कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसका हेड क्वार्टर का है। फटाफट सारा डिटेल वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। देखिए, जब आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी ये नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया कि पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए सार्क का जो स्थापना हुआ था ये आपको 1985 ईस्वी में हुआ था, और पहला जो सम्मेलन हुआ था ये भी आपको 1985 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। सार्क से संबंधित आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, बिहार के लालू प्रसाद यादव। बहुत सारे कैंट को अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है तो फटाफट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, लेकिन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। लालू प्रसाद को भारत रत्न अभी तक मिलने की कोई चांस है नहीं और मिलेगा भी नहीं। आप सभी गए जानते हैं कि लालू प्रसाद कैसे नेता रहे हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु के एम.जी. रामचंद्रन, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु, इनको भी नहीं दिया गया है, और आंध्र प्रदेश के जो एन.टी. रामाराव है इन्हें भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए प्रेजेंट टाइम पर अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है आपको मालूम होगा, लेकिन अभी बिहार के राज्यपाल कौन है फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार आपको बिहार के राज्यपाल का नाम याद है या फिर नहीं। फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब किया गया था, तो 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था, और 1930 ईस्वी में सीवी रमन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार है ये आपको शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के भी क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन खेल के क्षेत्र में ये आपको पुरस्कार नहीं दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है खेल। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि देखिए जो इम्पोर्टेंट बुक है, जो इम्पोर्टेंट किताब है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और हर क्लास में हर सेट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक करा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है ये है बिमल जलान। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक और बुक का नाम है जो कि मेंशन किया गया है, जीवन के साथ रोमांसिंग विथ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, शशि थरूर, कपिल देव, देवानंद या फिर बिल किल्टन। ठीक है, तो देखिए जीवन के साथ रोमांस जो पुस्तक है ये आपको देवानंद के द्वारा लिखा गया है। देवानंद कौन थे, ये बहुत ही पुराने लेकिन फेमस एक्टर थे, जो कि ये रोमांस विथ लाइफ के लेखक हैं। देवानंद पुराने एक्टर हैं, जैसे कि अभी अक्षय कुमार हैं, सलमान खान है, इसी तरह से ये भी एक्टर रह चुके हैं, अपने ज़माने में बहुत ही बड़ी एक्टर थे। ठीक है, शशि थरूर के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने बहुत सारा पुस्तक लिखा हुआ है, ज़्यादातर इनकी पुस्तकें जो होती हैं वो इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, कपिल देव का भी एक पुस्तक है जो कि क्रिकेट माई स्टाइल के रूप में है। साथ ही इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था 1983 वाला, आपको ये भी बात याद होना चाहिए। तो देखिए क्रिकेट से संबंधित भी आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, क्रिकेट से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के गांधी के नाम से
प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो देखिए अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए मीर करजाई, फिरोज गांधी, MK गांधी या फिर नेशनल मंडेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेशनल मंडेला। ठीक है, नेशनल मंडेला जो कि अफ्रीका के निवासी हैं और इन्हें अफ्रीका में गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये दूसरे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, पहले व्यक्ति सीमांत गांधी है, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे नंबर पर है नेशनल मंडेला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखिए मेंशन किया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिल सकते हैं। किसी भी खेल का नाम देकर, किसी भी खिलाड़ी का नाम देकर पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने बताना है कौन सा मेल नहीं खा रहा है। विराट कोहली बिल्कुल क्रिकेट खेलते हैं, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन ये भी खेलते हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते हैं, और हरभजन सिंह कुश्ती दिया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे ये भी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपको जैसे कि मालूम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक नाम है ज्वाला गुट्टा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको सही से मालूम नहीं है कि कौन सा खेल खेलते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन ही दिया गया हरभजन सिंह जो कि कुश्ती बहुत ही फेमस स्पिनर रहे हैं भारत के लिए, तो यहाँ पे कुश्ती दिया है, बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत ही बताना है। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसे छाटना वाला होता है, छाटने के लिए बोला जाता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है कि बैडमिंटन खेलते हैं या फिर नहीं खेलते, तो आप हरभजन सिंह को देखिए यहाँ पे कुश्ती दिया गया और एक क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो कि आपको गलत ही बताना था। तो देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिर्फ 13 ही क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि थोड़ा समय का प्रॉब्लम था, लेकिन कल से मैं आपको हर डेली वीडियो में आपको 50 से 100 क्वेश्चन कराऊंगा। और मैंने जो आपको वादा किया है कि 17 और 18 जून को आपका 100 क्वेश्चन होगा, उसको आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कर आपने 13 के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको PDF डाल दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।